हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे। देखिए, इस समय हम लोग काइनेमैटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं कि काइनेमैटिक्स में इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जो प्रॉब्लम हैं वो कौन कौन से हैं और इन फ्यूचर कौन से प्रॉब्लम ऐसे हैं जिन पर हम लोग ज़्यादा फोकस करें। तो आपके नीट और आईटी मेन के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्वेश्चन हमने लिया है, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज x इक्वल टू AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब। ये देखिए दिया गया है, इसमें जो है कि कोई पार्टिकल है जिसका पोजीशन टाइम t के साथ इस तरह बदल रहा है, x बराबर AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट। कह रहा है कि जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन है वो किस समय पर जीरो होगा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसको हम नहीं लिख रहे हैं, केवल हम लोगों को ये देखना है कि एक्सीलरेशन जीरो अगर होगा तो कब होगा, कितने समय पर होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब। तो पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी dx बाई dt के बराबर होगा। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग तो 2AT माइनस 3BT स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो देखिए वेलोसिटी हो गया। अब एक्सीलरेशन निकाला जाए तो एक्सीलरेशन A बराबर dv बाई क्या होगा, dt होगा। और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस 2 को इधर आप ले आएंगे तो 6b इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। a बराबर dv बाई dt बराबर 2a माइनस 6bt। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि वह समय बताओ जब एक्सीलरेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यहाँ से देखिए हम अगर a को जो है जीरो पुट कर दें, पुट एक्सीलरेशन a बराबर जीरो पुट। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें कांस्टेंट a है तो एक्सीलरेशन को हम एल्फा कर दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर डाउट हो जाएगा। तो एल्फा बराबर dv बाई dt दिस इज इक्वल टू दिस। पुट एल्फा बराबर जीरो, क्योंकि कह रहा है कि एक्सीलरेशन अगर जीरो हो जाए तो वो समय बताओ जो है, इसको हम जीरो से कम तुलना करेंगे, जो है जीरो से कंपेयर करेंगे। तो आ जाएगा देखिए 280 माइनस 280 नहीं बल्कि ये 2a माइनस 6bt, क्योंकि देखिए एक्सीलरेशन इतना आया है 6bt दिस इज इक्वल टू जीरो। 2a माइनस 6bt बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। अगर 2a माइनस 6bt जीरो बराबर हो जाएगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाई 6b। क्योंकि ये देखिए इसको इधर करेंगे, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, a डिवाइडेड बाई 3b। तो ये हमारा समय हो जाएगा कि जब पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करना है ना। ऐसे क्वेश्चन पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ना। तो इसको जो है आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर जो है बताएं। ऐसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, और एक क्वेश्चन हम और अभी ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग ले रहे हैं। और इसमें देखिए एक एक्सीलरेशन से रिलेटेड और हम क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को करने के पहले कुछ चीज़ आपको और समझना होगा। जैसे देखिए आपको पता है किसी भी पार्टिकल का एक्सीलरेशन ये जो होता है वो dv बाई dt के क्या होता है, बराबर होता है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हमेशा टाइम का ही फंक्शन हो। अगर वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा से हम बदल रहे हैं। इसको लिख सकते हैं dv बाई dx इंटू डी एक्स बाई क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, है कि नहीं। और डी एक्स बाई डी टी क्या है हमारा, डी एक्स बाई डी टी वी है, ये क्या है, वी वेलोसिटी है। तो यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर मान लो जो वेलोसिटी है भाई अगर एक्स का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो इस फार्मूले से ये समझ लो कि हम लोग एक्सीलरेशन को निकालेंगे, है कि नहीं। जैसे a बराबर बी डी वी बाई डी एक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी पर बेस्ड देखिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम फिर आपको करवाने चल रहे हैं।
देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है, द वेलोसिटी v ऑफ अ मूविंग पार्टिकल वेरीज विथ डिस्प्लेसमेंट एज। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन है द वेलोसिटी v ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, द वेलोसिटी v ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, वेलोसिटी v ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, वेलोसिटी v ऑफ अ मूविंग पार्टिकल varies with displacement, varies with displacement, varies with displacement, x इक्वल टू दिया गया है बेटा इसमें अंडर रूट बी प्लस वन, यानी वेलोसिटी प्लस वन, अंडर रूट बी प्लस वन। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, कह रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ particle, the acceleration of particle at x बराबर 5, at x बराबर 5 यूनिट विल बी। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि अब यहाँ पर कहीं पर x जो है t का फंक्शन नहीं है, यहाँ पर हमारा क्या है, x जो है b का फंक्शन है। तो अगर x b का फंक्शन है तो ऐसी अवस्था में देखिए हम लोग एक्सीलरेशन को कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला तो हमारा बन रहा है a बराबर b dv/dx, है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा, लेकिन भाई dv/dx तो हमको निकालना पड़ेगा, केवल 20 से मल्टीप्लाई करके काम तो बनेगा नहीं। तो चलिए पहले जो है हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम लोग क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो x स्क्वायर हमारा b प्लस वन के बराबर होगा, या यहाँ से b जो है हमारा x स्क्वायर माइनस वन के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से dv/dx निकालो, dv/dx निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। अब क्या हो गया भाई, 2x हो गया। और b की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाला है, देखिए b की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है x स्क्वायर माइनस वन। तो एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। सो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू dv/dx, और b की वैल्यू क्या निकाले हो भाई, ये निकाले हैं आप जो है x स्क्वायर माइनस वन, है ना। तो आ जाएगा देखिए x स्क्वायर माइनस वन इंटू dv/dx, और dv/dx क्या हो गया, 2x हो गया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर हमारा जो x जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम है। तो क्वेश्चन को आप समझिए, यूज़ करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई कि जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो किसके टर्म में है, या जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा टाइम के टर्म में है, या डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी के टर्म में, उसी हिसाब से ही फार्मूला आप लगाएंगे। अदरवाइज श्योर है आप गलत कर बैठेंगे, है कि नहीं। तो देखिए दो क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए। अब इसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 9 से अब इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट हो गया है। अब थोड़ा से हम आपको रिमाइंड कर दे रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके बाद जो है क्वेश्चन हम लोग उसी पर करेंगे जो है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में भी सारे फार्मूले वही लगेंगे। देखिए आपने पढ़ा है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, स्पेशली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है कि नहीं। जनरल फॉर्म एक स्पेशल है, वो जिसको हम लोग nth सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चलता है एज यूज़ करते हैं, है कि नहीं, बट वो स्पेशल फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए आप अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से किसी भी जो है पाथ पर अगर जो है ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है, तो जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसको आप समझिए क्योंकि न्यूमेरिकल आपको इसी पर मिलेगा। देखिए पहला आपने पढ़ा है b बराबर u प्लस ए टी। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सीलरेटिंग मोड में है, पार्टिकल की इनिशियल स्पीड u है और t टाइम के बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है कि नहीं। सिंपल जो ये फार्मूला आता है आपके एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से, चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम, इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। अब भाई रही बात है एक ऑब्जेक्ट जैसे u वेलोसिटी से चला
और टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई v, क्या हो गई v, तो v की वैल्यू u प्लस ए टी के क्या होगा बराबर। दूसरा देखिए भाई कि ये देखिए कुछ दूरी भी तो चलेगा, अगर इसका जो है टी टाइम के बाद इसकी जो स्पीड वेलोसिटी बदली है तो कुछ दूरी भी चलेगा। दूरी कितना हो जाएगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वेरिएबल यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तीसरा देखिए इक्वेशन, इसी में हम लोग पढ़ते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं जब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटिंग मोड में, कहने का मतलब लगातार उसका जो त्वरण है वो बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं, त्वरण जो है एक्सीलरेशन के मोड में है कि नहीं। अब अगर वो रिटार्डेशन के मोड में है, रिटार्डिंग मोड में है, देखिए रिटार्डिंग मोड में अगर है तो जहाँ भाई प्लस है वहाँ माइनस से हम लोग यूज़ करते हैं, तो b बराबर यू माइनस ए टी यूज़ करेंगे। यस बराबर देखिए यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करेंगे। b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a यस यूज़ करेंगे, है कि नहीं। ये चीज़, ये तो भाई ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सड़क पर चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तब ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी बॉडी अगर मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, जैसे वर्टिकली डाउनवर्ड हो जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर एक ही जगह हम लोग जी यूज़ करते हैं। तो देखिए ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या फार्मूला यूज़ करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो नीचे की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड, तो b बराबर u प्लस जी टी यूज़ करोगे। यच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज़ करेंगे। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या यूज़ करेंगे, 2g एच यूज़ करेंगे। ये फार्मूला तब हम लोग लगाएंगे जब कोई भी बॉडी डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड भाई आपने बॉडी को छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद जो है जो बॉडी है वो मोशन अंडर ग्रेविटी करेगी, जी जो एक्सीलरेशन ऑफ द ग्रेविटी है उससे जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, है कि नहीं। कोई यहाँ पर हम उसको अलग से हम एक्सीलरेशन नहीं दे रहे हैं। और यही अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो जहाँ आपका प्लस है वहीं पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस केवल इतना अंतर रहता है। हाँ, एक स्पेशल फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर जो है एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन कर रही है तो nth सेकेंड में जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, nth, यस टी या nth इक्वल टू होता है u प्लस हाफ ए इन ब्रेकेट 2t माइनस 1। तो ये एक स्पेशल फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कह रहा है कि कोई बॉडी मान लो मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है तो 5वें सेकंड में कितनी दूरी वो गिरा होगा, 6वें सेकंड में कितना दूरी गिरा होगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान देना आपको जो है कि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो जो ए है उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, जी। और मोशन इन द स्ट्रेट लाइन है तो सिंपली एस बराबर यू प्लस हाफ ए इन ब्रेकेट 2t माइनस 1। तो ये देखिए ये फार्मूला भी हम आपको रिमाइंड कर दिए जो है। आप इस पर कम से कम एनसीईआरटी के जो छोटे 2-4 क्वेश्चन उनको तो ज़रूर आप कर डालिए, और इसके बाद जो है जो भी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है उसको हम जो है आपको करवाएंगे। 4 से क्वेश्चन जो है इक्वेशन ऑफ द मोशन पर भी अच्छे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, बट ये फार्मूला आप जरूर रिवाइज कर डालिए।